Hello, my dear students of class plus 1. Welcome to this online class of biology. I hope you all are safe at your home with your family. Students, in this lecture we are going to discuss chapter number 19, that's name is excretory products and their elimination. हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली उनकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और किस तरह से वो बॉडी से बाहर निकलते हैं यानी कि एलिमिनेट होते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये 7 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, मैकेनिज्म, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्चुरेशन, role of other organs in excretion and disorders of excretory system. फाइन, ये टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। बट सबसे पहले जो ये वीडियो मैंने बनाया है ये एक जनरल आउटलुक पे बनाया है, इस चैप्टर के बेस पे बनाया है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये क्लियर होना ज़रूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो अमोनिया हो सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बहुत सारे आयंस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लाइक हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है ना। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कुछ ना कुछ वेस्ट होते हैं। अगर वो वेस्ट हमारी बॉडी से नहीं रिमूव किए गए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन सारे वेस्ट को बोला जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो एक कॉमन नेम है दैट इज़ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं एक्सक्रीटरी जितने भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके प्रोडक्ट्स। फाइन, मेन जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ओके, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये 3 मेन वेस्ट नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट होते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है दैट इज़ अमोनिया। सबसे नंबर 1 पे टॉक्सिक जो है ये अमोनिया है और अमोनिया को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है अमोनिया, उसके बाद है यूरिया और लास्ट में है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है एंड अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है। ये चीज़ आपको लर्न होनी ज़रूरी है, 1 मार्क में आ सकती है। तो जब जो ज़्यादा टॉक्सिक है उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो कोई भी चीज़ अगर कम टॉक्सिक है तो उसको रिमूव करने के लिए कम पानी की ज़रूरत होगी। तो यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए लेस वाटर की ज़रूरत होगी। नाउ जिन ऑर्गेनिजम्स में अमोनिया जो होता है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जिनकी बॉडी से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनोटैलिज्म और उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं एमोनोटैलिक। ओके, तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको क्लियर होने ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो मोस्टली बोनी फिशेस जो होती हैं, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे मोस्टली जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है वो एक्वाटिक आ रहा है। एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो बोनी फिशेस, ओनली बोनी फिशेस या फिर एम्फीबियंस जो होते हैं, ओके, उनकी बॉडी से अमोनिया बाहर निकलता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अमोनिया पानी में सॉल्यूबल होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वाया बॉडी सरफेस या गिल्स ये बाहर आ जाता है। जो किडनीज़ होती हैं, किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता इनके रिमूवल में। जनरल बॉडी सरफेस, यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, जनरल बॉडी सरफेस जो ऑर्गेनिजम्स जहाँ जिनकी बॉडी से अमोनिया बाहर निकलता है एज अ वेस्ट एलिमिनेट होता है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ हो रही है वो है डिफ्यूजन वाया जनरल बॉडी सरफेस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, लाइक टेरेस्ट्रियल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो गए, लाइक हमारा मैमल्स हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड। मैमल्स में हमारे मैमल्स यानी कि हम, ठीक है,
जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो जो मैमेल्स हैं, बहुत सारे दूसरे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए या मेराइन फिशेस हो गई, ऊपर बोनी फिशेस की बात हुई थी, यहाँ पे मेराइन यानी कि समुद्री फिशेस जो होती हैं ये यूरिया एलिमिनेट करते हैं, तो इनको यूरियोटैलिक बोलते हैं। ओके, यूरिया, जो यूरिया एलिमिनेट करते हैं उनको यूरियोटैलिक बोलते हैं, जो अमोनिया एलिमिनेट करते हैं उनको एमिनोटैलिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है जिनकी बॉडी से एज अ वेस्ट यूरिक एसिड बाहर निकलता है उनको यूरिकोटैलिक बोलते हैं। तो यूरिक एसिड बाहर निकलता है रेप्टाइल से, बर्ड से, ओके, स्नेल से, इंसेक्ट से, इन सब की बॉडी से बाहर निकलता है यूरिक एसिड। मैं फिर से यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल लर्न होने ज़रूरी हैं। लाइक आ सकता है कि इंसेक्ट जो होते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक होते हैं या एमिनोटैलिक होते हैं, तो आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा या आपको वन वर्ड आंसर देना होगा। तो इस तरह से ये आपको क्लियर होना ज़रूरी है एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो एनिमल किंगडम का जब सर्वे किया गया तो बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स सामने आए कि कोई किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है तो दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब सभी के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स किडनी नहीं होते हैं। ओके, लाइक इनवर्टिब्रेट्स हो गए, इनवर्टिब्रेट्स यानी कि वो जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बट इनवर्टिब्रेट के अंदर सिंपल होता है। तो यहाँ पे अगेन आई विल से कि आपको एग्जांपल्स लर्न करने हैं। ओके, जो प्लेथिली हेलमिंथिस होते हैं यानी कि फ्लैटबॉम्स होते हैं, प्लानेरिया होता है, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फ्लेम सेल्स होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया। आप ऐसे याद कर सकते हो, फ्लैट बॉम्ब, एफ से फ्लैट और एफ से फ्लेम। ओके, फ्लेम वॉर्म, फ्लेम सेल्स जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैट वॉर्म्स के अंदर। इसका एक बेसिक वीडियो जो क्लास 10th का था वो भी मैं यहाँ पे इसका लिंक शेयर कर रही हूँ, तो आप इसका 10th क्लास का बेसिक वीडियो भी देख सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे दिए हुए हैं दूसरे स्ट्रक्चर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के नेम, लाइक रोटिफर्स हो गया, एनालिड्स हो गया, सीफेलोकॉर्डेटा हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन से क्या मेंटेन रहता है बॉडी का, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड की कंटेंट, और ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। जितने भी अर्थवॉर्म्स होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो होता है नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है वो मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उस वीडियो के अंदर मैंने इन चीज़ों के स्ट्रक्चर्स शेयर करे हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। बट आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्लैटवॉर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है एंड जो अर्थवॉर्म होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने ज़रूरी हैं। जो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं इंसेक्ट्स के अंदर, कॉकरोचेस के अंदर। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करती हैं। ऑब्वियसली जितने भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। जब नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूव होगा तो ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी की मेंटेन रहेगी। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि फ्लूइड कंटेंट बॉडी के अंदर। एंटीनल ग्लैंड्स यानी कि ग्रीन ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रॉन्स के अंदर, क्रूस्टेशियंस के अंदर। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में। आई विश स्टूडेंट आपको ये बेस वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझे बताएं ताकि मैं आपका डाउट क्लियर करूँ।